दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। बीते दिनों देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 200 पर्यटकों ने रात में कार में रात गुजारी। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग ब्लॉक था जो खुल गया है। शिमला की रामपुर तहसील में बादल फटा है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई थी। रास्ता खुल रहा है बताया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है। राजस्थान के ये आप उत्तराखंड से दृश्य देख रहे हैं और अब राजस्थान के कुंभलगढ़ में बारिश में सैलानी फंस गए। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे निकाला। हरियाणा के सूरजकुंड का स्तर, पानी का स्तर है, वहां बढ़ गया था। दिल्ली, मुंबई में 60 साल बाद एक साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। असम में तो बाढ़ से एक बड़ा इलाका प्रभावित है ही। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मृत्युंजय महापात्र हैं, महानिदेशक मौसम विभाग के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल तो यही है कि मौसम का मिजाज बहुत बिगड़ा हुआ सा लग रहा है। लैंडस्लाइड है, जाम लग रहा है 15 किलोमीटर लंबा। कुंभलगढ़ में तो बारिश में लोग फंस गए, लोगों को रस्सी की मदद से निकालना पड़ा है। तो हो क्या रहा है मौसम को, क्या आंकलन आपका? अभी जैसे आप सभी को पता होगा कि साउथ ईस्ट मानसून अभी देश में एक्टिव कंडीशन में है और इसके वजह में मानसून का प्रोग्रेस भी हुआ है। काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं, सेंट्रल इंडिया कवर कर चुके हैं। सिर्फ वेस्ट राजस्थान बाकी है और एडजनिंग एरियाज जहां मानसून अभी प्रवेश नहीं किया है। और जब इस स्टेटस है, इसके साथ साथ एक लो प्रेशर भी डेवलप हुआ है जो अभी गति करते हुए नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा और एडजनिंग एरियाज में केंद्रीभूत है। ऐसे हालत में एंटायर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अच्छा बारिश हो रहा है। लास्ट 3 to 4 डेज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है, कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो रहा है। और मानसून सीजन पे जैसे ये बारिश होता है वाइड स्प्रेड, तब बहुत सारे हाजारा सिचुएशन डेवलप हो जाता है। जैसे कि हैवी रेनफॉल की वजह से लोकलाइज फ्लडिंग हो जाता है और पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड्स भी हो जाते हैं, मॉड स्लाइड, मॉड स्लिप, मॉड सिंक भी हो सकता है। और जो अर्बन एरिया होता है वहाँ ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। विजुअलिटी की वजह से गाड़ी स्लो करना पड़ता है, जब स्लो नहीं चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके साथ साथ रास्ता में कहाँ कहाँ दब जाता है, इसलिए भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसके लिए बड़ी बात यह है कि हम लोग इसका पूर्वानुमान या सतर्क सूचना देना चाहिए और लगातार इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका सतर्क सूचना दे रहे हैं। और मानसून सीजन में ऐसे ही कंडीशन कभी कभी आ सकते हैं, क्योंकि जब मानसून एक्टिव कंडीशन में होता है, अच्छा बारिश होता है, तब ये सभी हजारों सिचुएशन डेवलप हो सकता है। आप हजारों सिचुएशन की बात करें सर, 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। क्या तैयारी करनी पड़ेगी और ऐसे में आम नागरिक क्या करें? हाँ, जैसे हमने बता रहा था कि जब हेवी रेनफॉल होता है इसका इम्पैक्ट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे हमारा अभी ऑरेंज कलर वार्निंग चल रहा है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लिए। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जब हिली एरिया में जैसे होता है वहाँ मॉड स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड भी हो जाता है और कहाँ कहाँ लोकलाइज एरिया में फ्लडिंग भी हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ जो यातायात करने के लिए ट्रांसपोर्ट होता है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। बहुत सारे पिलग्रिम प्लेसेस है वहाँ, वो भी अफेक्टेड हो जाता है। सो इसलिए हम यही बोलते हैं कि आप का जो एक्टिविटी है इसको थोड़ा रेगुलेट करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जान वाहन का चलाचल रेगुलेट होना चाहिए, पिलग्रिम का आना जाना भी रेगुलेटेड होना चाहिए जब ऐसे कुछ हैवी टू वेरी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है। और जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी स्लोली चलाना चाहिए और ज़रूरत नहीं तो घर के अंदर रहना चाहिए। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा ये है कि जहाँ नॉन लोकलाइज्ड इनंडेशन होता है, सभी हम लोगों को पता होता है कहाँ कहाँ ज़्यादा बारिश होने से इनंडेशन हो जाता है, सो वहाँ हम लोग नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम भी फ्लैश फ्लड गाइडेंस दे रहे हैं। सो फ्लैश फ्लड गाइडेंस भी गवर्नमेंट के जरिए लोगों को बताया जा रहे हैं और हेवी रेनफॉल वार्निंग भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सिटी लेवल पर भी हम जारी कर रहे हैं।
हमारा पूर्व सूचना को सुनिए और अकॉर्डिंगली सावधान रहिए और लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कम किया जा सकता है। बिल्कुल रेगुलेट करने की आप बात करें सर, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा रोकनी पड़ी है, तो एक तरफ तो लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, टूरिस्ट भी निकल रहे हैं, टूरिस्ट को क्या सलाह देंगे आप? हम यही देंगे कि जैसे हमारा पूर्वानुमान अभी आजकल आप देखेंगे कि 7 डेज पहले हम पूर्वानुमान देते हैं। सो आप घर से निकलने से पहले भी हमारा पूर्वानुमान देख लीजिए कैसे वेदर रहेगा, नहीं तो हमको कांटेक्ट करिए, हम भी आपको लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। और जब आ गए रास्ते पे तब भी आप वेदर का इन्फॉर्मेशन नज़र में रखिए। और जब आप प्लेस में पहुंच गए वहाँ तो आपको हर 3 घंटे का पूर्वानुमान मिल रहा है नाउ कास्ट। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल ऐप में आप हमारा पूर्वानुमान दे सकते हैं और नियरेस्ट जो मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है उसको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आजकल तो हम GIS में हमारा पूर्वानुमान अवेलेबल होता है, सो कहाँ भी आप हमारा वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोल के आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट व पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होने वाला है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका भी जानकारी आप ले सकते हैं। हम यही आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ जाइए पिलग्रिम के लिए, नहीं तो जब आपका हेवी रेनफॉल वार्निंग है तो पिलग्रिम अवॉइड करिए कि जो आप टूरिज्म के लिए जाते हैं ये सभी जो वल्नरेबल एरिया में वहाँ अवॉइड करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बोल के रखूँ, जो अर्बन एरिया होता है जैसे कि 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जहाँ ज़्यादा तक वल्नरेबिलिटी होता है। एक तो हिली एरिया हो गया, दूसरा है कि अर्बन एरिया। लगभग सभी अर्बन एरिया में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और कंक्रीट स्ट्रक्चर भी ज़्यादा है, रन ऑफ एरिया कम हो जाता है। जब हेवी रेनफॉल होता है पानी सहज से निकल नहीं पाता है, इसलिए लोकलाइज फ्लडिंग स्पेशल अर्बन एरिया में हो जाता है। बिल्कुल, तो इसलिए जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको काफ़ी तक थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली मूवमेंट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। दिल्ली से मुंबई सर, 60 साल बाद एक साथ दिल्ली मुंबई में मानसून आ गया है और दिल्ली में पहली बार जून का महीना इतना ठंडा निकला है, तो ये कैसा बदलाव है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, आपने सही बताया कि इस बार 1961 के बाद इस बार फिर एक ही दिन में मुंबई और दिल्ली में मानसून प्रवेश किया है। इसका रीज़न यही रहा कि इस बार साइक्लोन विपर्जय जो इनिशियल स्टेज में डेवलप हो रहा था तब तो मानसून एडवांस हुआ और इसके बाद जब ये मानसून साइक्लोन डिटैच होकर नॉर्थ तक चले गए तब मानसून सर्कुलेशन वीक हो गया था। मगर बे ऑफ बंगाल में मानसून सर्कुलेशन एक्टिव रहा, 2 लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ, इसके साथ बे ऑफ बंगाल करंट एक्टिव होते हुए मानसून ज़्यादा प्रोग्रेस किया और 29 जून जो नॉर्मल डेट होता है दिल्ली के लिए, 25 जून में दिल्ली में बारिश शुरू हो गया और मानसून आ गया। जबकि मुंबई में जब ये सेकेंड लो प्रेशर सिस्टम जब डेवलप हुआ इसके साथ अरेबियन सी करंट स्ट्रंगर हुआ और मुंबई में मानसून आ गया। लगभग 12-13 दिन डिले में मानसून मुंबई में आ गया। और द पॉइंट ये है कि रीजन तो यही रहा, मगर ये सिर्फ कोइंसिडेंस आप समझ सकते हैं कि जैसे 1961 में हुआ था और इसका ऐसे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है इसके साथ। और मैं एक बात बोलते रखूँ, यूजुअली जो 12 तारीख के आसपास कि 10 तारीख के आसपास मानसून आता है मुंबई के पास, 29 तारीख मैंने 19 दिन के लगभग डिफरेंस होता है कि जो मुंबई और दिल्ली के बीच में मानसून पहुंचने के लिए। मगर ये एक नॉर्मल डेट है, ये चेंज हो सकता है ईयर टू ईयर। ऐसे भी कुछ ईयर रहा जबकि मात्र सिर्फ 2 दिन का फर्क रहा है, ऐसे भी कुछ ईयर्स रहा है, और कभी 5 दिन का फर्क रहा है, कभी 7 दिन का फर्क रहा है, और इस बार ये साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, समझाने के लिए। तो बहरहाल ये है कि अपनी कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं तो प्लान ठीक से करिए, IMD का ऐप फोन पे लेकर मौसम को देखिए और अवॉइड जहां तक कर सकते हैं फिलहाल कुछ दिनों तक यात्राएं, तो उस ओर जरा ध्यान दे दीजिए।